ख्वाबों की गलियों में हम भी चले थे। राम राम सभी भाई ने, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। भाई शिव जी का अलग रूप भाई। आज हमारी फॉर्च्यूनर तैयार होके आ गई और इसी के साथ हमारा जो रोड ट्रिप शुरू होने वाला है उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हमको निकलना है अगले हफ्ते। इस रोड ट्रिप के बारे में आपको थोड़ा और जानकारी दे दूं तो ये सीरीज होगी जिसमें हम पर डे के हिसाब से जितना किलोमीटर हम कवर किए हैं और कौन कौन सी जगह पे हमने कवर किया है उन चीजों को हम आपके सामने लेके आएंगे। और हमारा टारगेट है कि हम 15,000 किलोमीटर विद फॉर्च्यूनर कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा फ्री स्टाइल है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, मतलब हम यहाँ से दिल्ली, फिर दिल्ली से उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर मनाली, मनाली से फिर लेह लद्दाख, या फिर हम मनाली से पंजाब होते हुए सीधे हम श्रीनगर, कश्मीर कवर कर सकते हैं। लौटते में शायद हमारा एक नेपाल का भी ट्रिप हो सकता है, नेपाल भी हम लोग कवर कर सकते हैं। नेपाल से वापस आते समय हम वहीं से मतलब उत्तर प्रदेश से एंटर करेंगे। उत्तर प्रदेश हम सीधे हम हो सकता है कि हम नॉर्थ ईस्ट भी चले जाएं। माना है, ठीक है। 30-35 दिन का ट्रिप होगा, पर आपको मजा बहुत आएगा। हम इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी हम आपको टेस्ट करके दिखा देंगे अपने सीरीज में, प्लस इसकी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी भी हम दिखा देंगे कि 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती है। मुझे एक प्रॉब्लम तो अभी से पता है कि वो आनी है, क्योंकि उसमें आएगा एड ब्लू तो भाई पिएगी ऐसा करके, पेट्रोल और एड ब्लू पिएगी, क्योंकि आप सबको पता है डीजल BS6 में आपको एड ब्लू हर 3,000 किलोमीटर के बाद भरवाना पड़ता है। तो हमें भी तो एक कैन तो मैंने ले ली है, उस कैन को मैंने अपने पास रख लिया है, और दूसरी कैन तो फिर हम जब दिल्ली पहुंचेंगे तो वहां पे भरवा लेंगे। अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि आप पेट्रोल पंप पे भी आप एड ब्लू भरवा सकते हो, पर मेरी गाड़ी का सिस्टम इतना खराब है ना कि भैया इन्होंने एड ब्लू दिया, पता है कहाँ है इसका ढक्कन? इंजन के बगल में। तो पूरा इंजन खोलो, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं अब। तो ये है 15 तारीख को मेरा ये ट्रिप शुरू होगा। यहाँ से बैंगलोर जाऊंगा, बैंगलोर से फिर मैं हैदराबाद टच करूंगा, हैदराबाद से मैं नागपुर जाऊंगा, और नागपुर से मैं झांसी टच करूंगा मैं। तो टोटल 4 दिन मुझे लगेंगे, 4 दिन लगेंगे मुझे आपका दिल्ली पहुंचने में। और दिल्ली में फिर मेरे फ्रेंड्स और ज्वाइन कर जाएंगे, कुछ यूट्यूबर्स भी ज्वाइन करेंगे, और वो ज्वाइन करने के बाद हम लोग जाएंगे उत्तराखंड, हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश होते हुए हम लोग एक और यूट्यूबर के फार्म हाउस पे जाएंगे और रिसोर्ट पे जाएंगे। अगर आप लोगों को पता है उन यूट्यूबर का नाम तो आप कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा कि किस यूट्यूबर के फार्म हाउस में हम स्टे करेंगे उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क, इतना आपको हिंट दे दिया, आप पता लगा लो कौन है वो। व्लॉग्स मेरे कंटिन्यूस नहीं आ पा रहे हैं, डेली व्लॉग्स, क्योंकि उसका एक रीजन है। अब तू बंद हो जा बे। उसका एक रीजन ये है कि रुद्र की तबीयत खराब चल रही है, और रुद्र बड़ा ही क्रांकी हो रहा है, क्योंकि उसके नीचे के और 2 दांत निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही क्रांकी है और रो रहा है। वो मेरे पास ही आके चुप होता है, तो मैं ही उसको खिलाता हूँ, मैं ही उसको सुलाने के लिए सारा जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, वो सब मैं निभा रहा हूँ। तो इसलिए ज्यादातर मैं करा नहीं पा रहा हूँ, मैं व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। तो आप डरिए मत। उसके साथ ही साथ हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि हम इस ट्रिप को और अच्छा एंटरटेनमेंट वाला कैसे बना सकेंगे, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो चलिए ऊपर मिलते हैं, ऊपर बैठ के मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हम क्या कौन सी सिटीज को हम कवर करने वाले हैं। चलो भाई, गाड़ी की हो गई सर्विसिंग खत्म, जय माता दी बोलिए। दूसरा यार, इसमें ना काम करवाया था मैं ना, ये जो है मेरा TPMS है। TPMS क्या है इसका? ये वाला जो था ना, ये वाला सिर्फ एक ही रीडिंग दे रहा था। जब लास्ट टाइम जब मैं लॉन्ग ट्रिप पे गया था वो तभी खराब हो गया था, मतलब 34.7 के आगे हिल ही नहीं रहा था। तो मैंने कंप्लेन की थी, वो टायर तो रोटेट कर ही रहे हैं वो लोग, तो मैंने उनको बोला भी था कि आप प्लीज इसको देख लेना और इसको भी रिपेयर कर देना। तो इन्होंने इसको भी रिपेयर कर लिया है। टायर में बाहर इसलिए लगवा रहा था क्योंकि TPMS की वजह से, TPMS वो लगा पाए, सही से नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं ना तो आपके लिए TPMS बहुत लाभदायक होता है। क्यों, बताता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। मैं कोयम्बतूर से मुंबई ट्रिप पे था, मैं गाड़ी के साथ में, यही गाड़ी थी मेरे पास, और मेरी गाड़ी में हो गया पंचर। अब गाड़ी चल रही थी 80-90 की स्पीड में, तो उसमें बीच में मेरे को क्या करना था, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली, और TPMS ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपका प्रेशर लो हो रहा है, तो मुझे मालूम पड़ गया, और मालूम पड़ के मैंने तुरंत साइड लगाई और उसको टायर को चेंज कर लिया और आगे चल गया। तो TPMS का फायदा इतना होता है कि आप हर गाड़ी में, मैं तो रेकमेंड करूंगा, होना ही चाहिए TPMS। दूसरा एक कैमरा, ये देखिए ये लगा कैमरा, एक कैमरा, और बाकी तो हम कैमरा लगा ही लेते हैं, होने ही चाहिए गाड़ी के अंदर, क्योंकि भाई कब किसमें क्या हो जाए आपको कुछ नहीं पता चलेगा।
सेटअप बताओ अपनी गाड़ी का। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपना आईफोन को यहाँ लगाता हूँ, जिससे मैं फेस टू फेस ब्लॉग कर सकूँ मैं। दूसरा एक गोप्रो मेरा यहाँ लगता है, प्रोकस है वो, गोप्रो नहीं है, गोप्रो यहाँ लगता है। तीसरा एक यहाँ लगता है, ये देख लिए बीच में जो हम सबको कवर करेगा, और एक एंड में है जो लगाया नहीं है वो लगाऊंगा मैं। तो चलो भाई ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो भाई हम ऊपर आ चुके हैं और अब मैं आपको अपडेट देता हूँ मेरी आने वाली सीरीज का। थोड़ा बहुत तो मैं आपको नीचे फॉर्च्यूनर में आपको फॉर्च्यूनर के बारे में बता रहा था, तभी मैं दे चुका था। अभी बताता हूँ होगा क्या। शुरू तो मैं सोलो करूँगा, वैसे मैं हूँ सोलो, चल सोलो रहा हूँ मैं। जो कोई जुड़ता जाएगा, जो उतरता जाएगा वो उतरता जाएगा। मतलब कोयम्बतूर से मैं निकलूँगा बैंगलोर, फिर एक मेरा फ्रेंड है दिल्ली के लिए, वो भी मुझे ज्वाइन करेगा, तो दिल्ली तक वो मेरे साथ रहेगा। फिर दिल्ली से मेरे और सारे फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर जिन यूट्यूबर के फार्म हाउस पर हम जा रहे हैं रिसोर्ट में, वहाँ पे 2 दिन हम बिताएंगे। वहाँ पे राजीव नेशनल पार्क को भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे थोड़ा सा। फिर वहाँ से वापस आके फिर हम शायद उत्तराखंड या मनाली या पूरा उत्तराखंड भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे चलूँगा बिल्कुल बंजारे की तरह, और अपने चैनल का नाम जिस तरीके से है ट्रैवल एक्सप्लोर नोमैड, वैसे ही हम भी ट्रैवल करते हुए जाएंगे। 1 महीने या 1.5 महीने तक का भी प्लान हो सकता है। मेरा कोई प्लान नहीं है इस मामले में कि कितना टाइम लगेगा। मैं प्यार से, आराम से और सारी चीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, आपको पर डे का मैं अपडेट देता रहूंगा, जिसमें मैंने कितने किलोमीटर्स मैंने पूरे कर लिए हैं। टारगेट हमारा पर डे का रहेगा 700 से 800। ये अभी पक्का नहीं किया हमने, अब हम सब लोगों से डिस्कस कर लेंगे और सारी टीम से डिस्कस कर लेंगे। जब वो लोग जितना बोलेंगे और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कितनी गाड़ी चला सकता हूँ, मैं उनका कंक्लूजन निकाल के हम वो टारगेट सेट करेंगे पर डे का। तो देखो क्या होता है। तो मेन जो चीज़ थी वो थी गाड़ी। तो हमारी गाड़ी एकदम रेडी होके आ चुकी है, और रही बात हमारी है, हम तो रेडी ही रहते हैं हर टाइम। तो बस दिवाली का इंतज़ार है। दिवाली ख़त्म होते ही 15 तारीख को भैया दूज करके, गोवर्धन पूजा करके, राधे राधे बोल के 15 तारीख को निकलेंगे। तो चलिए भाई, ये था मेरा अपडेट मेरे आने वाले ट्रिप का। डेली व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं रेगुलरली, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। रुद्र की तबीयत खराब है, अभी वो रिकवर कर रहा है, आज उसका वैक्सीनेशन हो चुका है। तो उम्मीद है 15 तारीख तक वो सब कुछ ऑल बेस्ट हो जाएगा। मैं पहले डिस्क्लोज नहीं कर रहा था, प्लानिंग तो मेरी चल रही थी 1 महीने से, इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि लग जाती है नजर, हमें लग चुकी है। 2 बार ट्रिप प्लान किए भैया, दोनों बार कैंसिल हो गए, कैंसिल, बहुत बुरी तरह कैंसिल हुए। एक बार नजर लगी तो ब्लॉग्स ही बनाने बंद हो गए मेरे लैपटॉप पानी में चला गया। तो ठीक है, ये सब होता रहता है। तो अब लेता हूँ मैं आपसे विदा, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और भूलना मत, मेरा सीरीज ब्लॉग प्लेलिस्ट ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना। कमेंट तो मारते रहना, जो मर्जी वो लिख देना, ठीक है। अब भाई को डर नहीं लगता। चलो सभी भाइयों ने राम राम और राधे राधे मथुरा की तरफ से।